हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, जब मुझे मेराज के सफर पर ले जाया गया तो मेरी उम्मत की बहुत सी औरतें सख्त अजाब में गिरफ्तार थीं और उनके बाल जहन्नम की दीवारों से बांधकर उनको लटका रखा था। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी, यह वही औरतें हैं जो दुनिया में पर्दा नहीं करती थीं, अपने बालों को खुला रखती थीं। आज इनको यह सख्त अजाब मिल रहा है। और हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन जब पर्दे का सवाल होगा, यही एक औरत 4 जन्नती शख्स को जहन्नम में लेकर जाएगी। मेरी सभी बहनों से दरखास्त है, अल्लाह का वास्ता तुम्हें अल्लाह के लिए पर्दा करो। जो एक औरत 4 जन्नती शख्स को लेकर जहन्नम में जाएगी, ये कितनी बड़ी कोताही होगी। अल्लाह आपको पर्दा करने की तौफीक दे। हुजूर पाक ने कयामत के बारे में बताया कि जब कयामत नजदीक होगी तो वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा, अमल कम होते जाएंगे, दिलों में बदहाली फैल जाएगी और हरज बहुत ज्यादा हो जाएगा। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये हरज क्या होता है? आपने फरमाया, खून रेजी और कत्ल। आज वही बातें सच हो रही है। आज भाई भाई को मार रहा है और दोस्त दोस्त को मार रहा है। ये कैसा जमाना। एक देहाती ने मिट्टी से एक घर बनाया और उसमें 7 मुसल्लों वाली एक छोटी सी मस्जिद बनाई। और जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उसके 7 बेटे थे और उनसे कहा, इस मस्जिद की लिपाई जन्नत की मिट्टी से करनी है और तुम जाओ जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। बेटे परेशान हो गए, कहने लगे, जन्नत की मिट्टी कहां से लाएं? उनमें 6 बेटे उठकर जन्नत की मिट्टी तलाश करने के लिए निकल पड़े और उनमें से एक बेटा बच गया। वह सबसे छोटा बेटा था और बीमार था। वह घर पर ही रहा। जब 6 बड़े भाई शाम को हार कर खाली हाथ घर को लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि हमारा छोटा भाई जन्नत की मिट्टी को एक बोरी में भरकर बैठा हुआ है। बाप ने उस छोटे बेटे से अर्ज किया, बेटा तू तो घर पर ही था, तुझे जन्नत की मिट्टी कहां से मिल गई? और बेटे ने जवाब दिया कि बाबा जान सारे दिन माँ के पैरों के पीछे पीछे दौड़ता फिरता रहा और जहां माँ पैर रखती थीं वहां से मैं मिट्टी उठाता रहा। यह वही मिट्टी है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यह जन्नत की मिट्टी है क्योंकि माँ के पांव के नीचे जन्नत है। यह हुजूर पाक का फरमान है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल बसे होते हैं।